दोस्तों ट्रांजिशन सीरीज के चौथे टी20 मैच के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान टीम को 18 रन से शिकस्त दे दी। यानी जो पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट है उसका जनाजा निकाल दिया अफगानिस्तान टीम ने। पाकिस्तान की शर्मनाक बैटिंग से अफगानिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जो मोहसिन नकवी है वो मैदान में आ गए। यानी अफगानिस्तान से हार के बाद मोहसिन नकवी का एक बड़ा फैसला आ गया। वो तीन नाकाम खिलाड़ी, वो तीन बड़े खिलाड़ी जिनकी लगातार जीरो परफॉर्मेंस आ रही है, उनको अब फारिग करने का फैसला कर लिया है। वो तीन नाकाम खिलाड़ी कौन से जिनकी लगातार जीरो परफॉर्मेंस आ रही है और उनको फारिग करने का फैसला किया है, वो तीन नाम आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। जबकि अफगानिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के क्या रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो बाबर आजम की वापसी है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। यानी कुदरत का निजाम भी बाबर आजम की वापसी चाहता है, क्योंकि जो बाबर आजम की वापसी है उसका एक नया दरवाजा, एक नया रास्ता खुल चुका है। बाबर आजम की वापसी पर कौन सा नया दरवाजा, कौन सा नया रास्ता खुला है, वो आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान टीम अगर अफगानिस्तान के खिलाफ ये तीन गलतियां ना करता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराने में आसानी से कामयाब हो जाता। पाकिस्तान टीम ने कौन सी तीन ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, वो तीन गलतियां आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो बाबर आजम की वापसी का अनोखा रास्ता खुला है उसके बारे में आपको मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए छोटा सा और सिंपल सा सवाल है, और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। वो सवाल ये कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, उस खिलाड़ी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। बट बात करते हैं ट्रांजिशन सीरीज के चौथे टी20 मैच के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान टीम से बदला ले लिया। अफगानिस्तान ने चौथे मैच के अंदर पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त देकर अपना मुराल हाई कर लिया। पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर था वो मुकम्मल एक्सपोज हो गया। लेकिन पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है उनको हारिस रऊफ से सीखना चाहिए, क्योंकि हारिस रऊफ भी उसी पिच पर खेलने आए थे जिस पिच पर पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे वो फेल हुए थे। हारिस रऊफ ने 16 बॉलों के अंदर 34 रन बनाकर 4 छक्के लगा दिए और 212 का स्ट्राइक रेट था। मगर पाकिस्तान टीम ने वो कौन सी तीन गलतियां की जिसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया। अगर ये तीन गलतियां ना होती तो पाकिस्तान मैच नहीं हारता। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने सबसे बड़ी गलती प्लेइंग 11 को लेकर की। यानी कप्तान सलमान अली आगा ने जो इससे पिछले मैच के अंदर अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ गलती की, वही गलती अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से दोहराई। प्लेइंग 11 के अंदर सलमान अली आगा ने एक बार फिर से 4 प्रॉपर बॉलर उतारे और उसके बाद जो 5वां प्रॉपर बॉलर था वो बेंच पर बैठा हुआ था। यानी हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज ये प्रॉपर बॉलर थे, और इसमें 3 प्रॉपर बॉलर्स को काफी मार पड़ी। उसके बाद जो फहीम और साइम अयूब है ये आपको हर मैच के अंदर अच्छा करके नहीं दे सकते। साइम अयूब पार्ट टाइम बॉलर है और फहीम अशरफ की 10 मैचों के अंदर एक परफॉर्मेंस आती है। सो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है हार की कि पाकिस्तान ने दोबारा से 5वां बॉलर नहीं खिलाया, और उसका खामियाजा पाकिस्तान को अब भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम यही चीजें बड़ी टीम के खिलाफ करता रहा तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान टीम की दूसरी बड़ी गलती जिसकी वजह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान बदतरीन शिकस्त से हारा, वो गलती फखर जमान और मोहम्मद हारिस की एक बार फिर से दोहराई गई। यानी फखर जमान प्रॉपर फिट नहीं है, उसके बावजूद उनको लगातार मौके मिल रहे और लगातार उस नंबर पर मौके मिल रहे जो उनका नंबर नहीं है, और उस नंबर पर वो लगातार फेल हो रहे। यानी नंबर 3 फखर जमान को लगातार नंबर 3 पर मौके मिल रहे और वो नंबर 3 पर फेल हो रहे, क्योंकि जो उनकी फिटनेस मसाइल है वो भी ठीक नहीं है और उनके ऊपर जो प्रेशर है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। और उनकी जगह जो मोहम्मद हारिस है उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि एक खिलाड़ी जब नंबर 3 पर खेलता है उस खिलाड़ी को नंबर 7 पर भेजा जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो दूसरी बड़ी गलती यही कि जो मोहम्मद हारिस है उसको अपने नंबर पर मौका नहीं दिया और फखर जमान को आराम नहीं करवाया। तो दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान की हार की यही है। उसके बाद जो तीसरी गलती है वो सुफियान मुकीम की है। सुफियान मुकीम को 10 ओवर से पहले यानी 7वें ओवर से स्टार्ट किया, लेकिन उनसे 1 ओवर करवाया और उनको फिर फारिग कर दिया और 11 ओवर के बाद फिर से उनको यूटिलाइज किया। यानी सुफियान मुकीम एक विकेट टेकर बॉलर है, और एक विकेट टेकर बॉलर को आप इतना लेट लाएंगे, पार्टनरशिप लग जाएगी, उसके बाद सुफियान मुकीम को लाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको रन्स पड़ेंगे। सलमान अली आगा ने उनसे 7वां ओवर करवाया, उसके बाद उनको 12वें ओवर से लाया गया। तो ये तीसरी बड़ी वजह थी हार
बल्कि अगर सलमान अली आगा यही गलतियां करते रहे तो बड़ी टीम के खिलाफ पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है। सो इन 3 गलतियों की वजह से पाकिस्तान हारा। लेकिन पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी है उनके क्या रिएक्शन है पाकिस्तान की हार पर। साबिक खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें शोएब अख्तर आते हैं, उसमें राशिद लतीफ आते हैं। शोएब अख्तर ये कहते हैं कि जो मोहम्मद हारिस है ये अनाड़ी खिलाड़ी आपको एशिया कप में क्या करके दे सकता है, आपको एशिया कप के अंदर बाबर आजम की वापसी कर देनी चाहिए। जबकि राशिद लतीफ ये कहते हैं कि जब आपको एक चीज मालूम है कि जो फखर जमान है वो मुकम्मल फिट नहीं है, उसके बावजूद आप फखर जमान और पाकिस्तान फैंस के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फखर जमान जब मुकम्मल फिट नहीं है तो उसको आराम देकर एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दे जो नंबर 3 पर खेलता हो और उसका तजुर्बा भी ज्यादा हो बड़ी टीम के खिलाफ। यानी राशिद लतीफ का इशारा बाबर आजम पर है। यानी पाकिस्तान के हार के बाद ये कुछ रिएक्शन साबिक खिलाड़ियों के आए सामने। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद मोहसिन नकवी का कौन सा बड़ा फैसला सामने आया। यानी वो कौन से 3 नाकाम खिलाड़ी है जिनकी लगातार 0 परफॉर्मेंस आ रही है और उनको अब फारिग करने का फैसला किया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे कि जो बाबर आजम है उनकी वापसी पर एक नया दरवाजा खुल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं वो 3 नाकाम खिलाड़ी कौन से है। उसमें आते हैं सबसे पहले फखर जमान। फखर जमान की आप पिछले 8 मैचेस की परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने पिछले 8 मैचेस के अंदर 152 रन बनाए, 116 का स्ट्राइक रेट है और बेस्ट स्कोर उनका 44 का है। यानी फखर जमान को नंबर 3 पर लगातार मौका मिल रहा है, उसके बावजूद उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। फखर जमान एक सीनियर खिलाड़ी है और अगर एक सीनियर खिलाड़ी ही परफॉर्म ना करे तो बाकी खिलाड़ी क्या परफॉर्म करेंगे। फखर जमान के ऊपर इस वक्त दबाव बहुत बढ़ चुका है, उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर पड़ चुका है क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी है और उनके बल्ले से लगातार रन्स नहीं आ रहे और उनके फिटनेस मसाइल भी ठीक नहीं जा रहे। सो इसलिए एक नाकाम खिलाड़ी फखर जमान है जिसको लगातार मौका मिल रहा है, उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर रहे। उसके बाद जो दूसरा नाकाम खिलाड़ी है, भाई साहब मैं इसको नाकाम नहीं कहूंगा, वो नाकाम खिलाड़ी मोहम्मद हारिस है। मैं इसलिए इसको नाकाम नहीं कहूंगा क्योंकि इसको इसके नंबर पर मौका नहीं मिल रहा। जब एक खिलाड़ी नंबर 3 पर खेलता हो और उसको अचानक से नंबर 7 पर मौका मिले तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और मोहम्मद हारिस के पास टाइम नहीं होता। जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आता है उनको आते ही चार्ज करना होता है और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो नंबर 2 पर जो नाकाम खिलाड़ी कहा जा रहा है वो मोहम्मद हारिस है जिनको नंबर 7 पर मौका मिल रहा है। उसके बाद जो तीसरा खिलाड़ी है, जो तीसरा नाकाम खिलाड़ी है जिसकी लगातार 0 परफॉर्मेंस आ रही है, उसमें 2 नाम है, एक हारिस रऊफ और एक फहीम अशरफ। फहीम अशरफ ने आज अच्छी बॉलिंग करवा दी मगर ऐसी बॉलिंग वो रोज के रोज नहीं करके दे सकते और जो उनकी बैटिंग है उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल या निशान है। यानी यही कहा जा रहा है कि जो फहीम अशरफ है अगर आप उनको बैटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं और उनसे 1-2 ओवर करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं तो उनसे बेहतर पाकिस्तान के अबरार अहमद है क्योंकि जो फहीम अशरफ बैटिंग करते हैं वही बैटिंग आपको शाइन, वही बैटिंग आपको हारिस करके दे सकते हैं और हारिस रऊफ ने आज साबित भी कर दिया। सो फहीम अशरफ का नाम भी नाकाम लिस्ट में आ रहा है और जो हारिस रऊफ है उनका नाम भी नाकाम लिस्ट में आ रहा है क्योंकि जो हारिस रऊफ है ना वो नया बॉल अच्छा कर रहा है ना वो पुराना बॉल अच्छा कर रहा है। पुराने बॉल के अंदर डेथ ओवर में उनको रन्स पड़ रहे हैं और नए बॉल के अंदर भी उनको रन्स पड़ रहे हैं। सो नाकाम खिलाड़ी के अंदर हारिस रऊफ और फहीम अशरफ दोनों आ रहे हैं। यानी ये 3 नाकाम खिलाड़ी है, इनको लेकर फैसला यही हुआ है कि भाई साहब अगर आपकी इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो एशिया कप के अंदर हम मजबूर हो जाएंगे तब्दीली करने पर, यानी फिर आपको फारिग किया जा सके और आपकी जगह किसी और की एंट्री की जा सकती है। सो आपके लिए मौका यही है कि ट्राई सीरीज के अंदर जो बकिया 2 मैचेस है उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, वरना आपको फिर फारिग कर दिया जाएगा और हम मजबूर हो जाएंगे। सो आपके ख्याल में कौन से नाकाम खिलाड़ी है जिनको फारिग करना चाहिए, वो नाकाम खिलाड़ियों के नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम को लेकर, उनकी वापसी पर एक बड़ी अपडेट है। भाई साहब कुदरत का निजाम भी चाहता है कि जो बाबर आजम है उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी हो जाए। बाबर आजम की वापसी पर एक नया दरवाजा, एक नया रास्ता खुल चुका है। वो नया रास्ता ये कि जो फखर जमान है उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, उनके बल्ले से रन्स भी नहीं आ रहे और जो उनकी फिटनेस है वो भी ठीक नहीं है। जराए से ये मालूम पड़ा है कि जो फखर जमान है वो यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग करने तो मैदान में उतरे मगर फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरे। उसके बाद जो अफगानिस्तान के खिलाफ चौथा मैच था उसमें उनको जबरदस्ती मैदान में फील्डिंग के लिए उतारा गया ताकि जो सोशल मीडिया पर हाइप बनी है फखर जमान को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर, वो थोड़ी कम हो जाए। मगर जराए ने यही बताया कि जो फखर जमान है वो मुकम्मल फिट नहीं है और फखर जमान की अगर ऐसी फिटनेस रही तो बाबर आजम वापस आ सकते हैं। यह भी बताया जराए ने कि अगर फखर जमान 95% फिट रहते हैं तो वो एशिया कप के स्क्वाड में बरकरार रहेंगे, मगर अगर उनकी फिटनेस ठीक नहीं होती तो फिर उस सूरत में बाबर आजम की वापसी हो सकती है।
क्योंकि फखर जमान के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, फखर जमान का बल्ला साथ नहीं दे रहा और उनकी फिटनेस भी फखर जमान का साथ नहीं दे रही। सो इस सूरत में जो बाबर आजम है उनकी एशिया कप के स्क्वाड में वापसी हो सकती है, उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी हो सकती है। बाबर आजम की वापसी का नया दरवाजा फखर जमान है, जो फखर जमान खुद खोलेंगे। अगर उनकी बाकी मैचेस में परफॉर्मेंस ना आई और उनकी फिटनेस अगर ठीक ना हुई तो उस सूरत में फखर जमान दरवाजा खोलकर बाबर आजम की एंट्री करवा देंगे। सो बाबर आजम की वापसी पर यही एक नया दरवाजा खुल चुका है। सो आपके ख्याल में बाबर आजम की वापसी होनी चाहिए या नहीं, या फिर एशिया कप के अंदर फखर जमान को ही बरकरार रखना चाहिए? इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी राय देनी है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।